शांति। आज 16 मई की मुरली है, अव्यक्त मुरली है। बाबा ने कहा, सीप में है मोती जैसे, सीप में है मोती जैसे, मुरली सेन से बिल्कुल वैसे, होली हंस बन ज्ञान रतन चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। बाबा ने कहा, आज बाप दादा 3 तरह के संगम की बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि पहला तो बाप दादा का संगम अपने बच्चों के साथ हुआ है, क्योंकि बहुत बरसों के बाद बच्चे मिले हैं। दूसरा, यह युग भी संगम युग है। और तीसरा, नया वर्ष है, नया वर्ष का संगम युग है। तो हम बच्चों के लिए तो हर वर्ष और हर दिन ही नया होता है, क्योंकि नई नई बातें हम सीखते हैं, नया नया ज्ञान मिलता है। हम बाबा की जब मुरली करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, तो हमें कितनी खुशियाँ मिलती है। तो हमारे लिए तो हर दिन ही नया होता है। और हम कितने खुश नसीब हैं कि बाप दादा से हमारा संगम हुआ है। बाप दादा ने हमें अपना बना लिया है और हमने भी बाप दादा को अपना बना लिया, भगवान को अपना बना लिया है। और कितनी बड़ी बात है कि इस पतित दुनिया में हम पावन बन गए हैं। जो विकारों से युक्त दुनिया थी, उस दुनिया में हम पावन बन गए, पवित्र बन गए, और हमारे अंदर खुशियाँ आ गई है। हमारे अंदर सबके लिए शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं आ गई है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी संगम की बात है, क्योंकि हमारा भी जीवन सुखमय हो गया है। कितने कष्ट में हम जीवन जीते थे, इस संगम युग में हम बिल्कुल नए हो गए हैं। एकदम समझिए कि जो हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा नया वर्ष है, क्योंकि हम जो आत्माएं ज्ञान में आती हैं, वो आत्माएं सही मायने में उसी दिन को अपना नया वर्ष मानती है जिस दिन हम ज्ञान में आते हैं। क्योंकि हमारे लिए वही दिन अलौकिक होता है, क्योंकि वह दिन हमारे परिवर्तन का दिन होता है। उस दिन हम अपने जीवन को परिवर्तित करके एक आम इंसान से एक महान देवता बन जाते हैं, हम फरिश्ता बन जाते हैं। बाबा हमें फरिश्ता बना देते हैं। बाबा हमें अपने 500 रुपयों की याद दिलाते हैं कि हम क्या थे। हम देवता थे, पूज्य स्वरूप में थे, उसके बाद हम ब्राह्मण वंशावली बने और अब हम फरिश्ता बन गए। तो हमारे लिए तो यह हर पल हर क्षण संगम युग ही है, क्योंकि रोज हम नया जन्म लेते हैं, रोज नई बात सीखते हैं। तो लगता है कि अरे बाबा का ये ज्ञान मिला आज, और वो हमें अमृत जैसा मिलता है। हम जब भी कभी भी थोड़ा भी अगर चिंता में आते हैं, दुख में आते हैं, तो बाबा की मुरली का जैसे चिंतन करते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है। तो आज अव्यक्त इशारा बहुत अच्छा है, क्योंकि बाबा ने जो अव्यक्त इशारा दिया है उसके हिसाब से मैं जैसा समझती हूँ, मुझे लगता है कि अपना तो रोज ही नया जन्म होता है, और अपना बाप के साथ संगम हुआ है, और हम पतित दुनिया से इस पावन दुनिया में आए हैं। बाप दादा कहते हैं, इस संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। हर एक आत्मा को दे खुश होना और खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। बाबा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि कोई अगर आपको कांटा भी देता है तो आपको रूहानी गुलाब देना चाहिए। बाबा दादा बहुत गहरी और अव्यक्त बातें कर रहे हैं कि संगम युग बहुत ही अनोखा युग है, क्योंकि यहाँ जो बाप और बच्चों का संगम होता है तो बच्चे दुख से निकल जाते हैं, और बाकी है कि ब्राह्मण आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है। तो ये अद्भुत नया वर्ष है। बाबा कहते हैं कि हमेशा मन ऐसा होना चाहिए, श्रेष्ठ विचारों से भरा हुआ होना चाहिए। कभी भी मन में मैल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे तभी हम परमात्मा पिता से मिल पाएंगे। और बाबा कहते हैं कि कोई अगर आपको कांटा भी दे तो आपको फूल देना चाहिए। आपको कांटा बनकर जीवन नहीं जीना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर हम कांटा बनकर जीवन जिएंगे, अगर हमें कांटा चुभोएंगे तो बदले में हमें कांटे ही मिलेंगे। तो आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, कांटे चाहते हो या फूल चाहते हो, या तो आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, वो तो इतना पढ़ लेते हैं, इतना ज्ञान हो जाता है, उनकी समझ में आ जाता है कि हमें कांटे कितने दुख देने वाले होते हैं और हमें फूल कितने अच्छे लगते हैं। बाबा भी तो कहते हैं ना कि आप हमारे बागीचे के रूहानी फूल हो,
तो बाबा कहते हैं कि रूहानी फूल बनकर कांटे चुभाना बंद कर दो। किसी को कांटे नहीं चिभाना है। अगर कोई आपका बुरा भी करे तो उसको फूल ही देना है, ताकि वह आत्मा भी परिवर्तित हो जाए। आज बाबा ने तीनों प्रकार के संगम की विशेषता का वर्णन किया। कहा कि पहला जो संगम युग है वह विशेष परिवर्तन का दिन होता है, और बाप बच्चों का जब संगम होता है तो बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के खुलने का माने संगम होता है। बाप और बच्चों का जब संगम होता है तो बच्चों का भाग्य श्रेष्ठ हो जाता है। बच्चे विशेष आत्माएं बन जाती है, उनके जीवन का दुख खत्म हो जाता है, वे पवित्र बन जाती है और वो खुशबू से भर जाती है, बाबा कहते हैं। और जब संगम जो नया वर्ष है वो भी बिल्कुल एक नए रूप में हमारे सामने आता है। मतलब यही कहने का मतलब है कि हमारे लिए तो पूरा माने जीवन ही नया वर्ष हो जाता है। हम जब ज्ञान में आती है हमारे लिए वही नया वर्ष होता है, क्योंकि उससे पहले तो हम ऐसे दुख और इतने कष्ट में होते हैं, क्योंकि हमको एक एक दिन भारी लगता है। हम हमेशा सोचते हैं कि क्यों ये जीवन मिला है। कभी कोई सिचुएशन आ जाती है, कभी कोई परिस्थिति आ जाती है जो तंग हमें करने लगती है। तो बाप दादा कहते हैं कि तुम रूहानी गुलाब बनो। अगर रूहानी गुलाब बनोगे, खुशबू फैलाओगे, तो तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य हो जाएगा। अभी बहुत ही विशेष दिन है, संगम युग है, तुम्हारा बाप के साथ संगम हुआ है और तुम्हारा भी नया जन्म हुआ है। नए वर्ष में तुमने कदम रखा है, क्योंकि नया वर्ष है, ये तुम्हारे जीवन का नया वर्ष है। तो हम जो बच्चे ज्ञान में होते हैं वो बच्चे नया वर्ष ऐसे ही मनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा जन्मदिन, हमारा नया वर्ष वही होता है जिस दिन हम ज्ञान में जाते हैं, जिस दिन बाबा से हमारी मुलाकात होती है, जिस दिन हम बाबा के बन जाते हैं, बाबा हमारे बन जाते हैं। हम मुरली का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं और अपना जीवन तो खुशियों से भरते ही हैं। हम दूसरों के जीवन को भी खुशियों से भरते हैं, क्योंकि हमें अगर कोई कांटा भी देता है तो हम कांटा नहीं देते हैं, उन्हें गुलाब देते हैं, ताकि वह भी उस रूहानी गुलाब में बदल जाए। और बदल जाते हैं लोग। आप मनसा सेवा करके देखो, अच्छे से अच्छे लोग बदल जाते हैं, आपके दुश्मन भी आपके अपने हो जाते हैं। यह मेरी आजमाई हुई बात है, मैंने कितने लोगों को बताया है। और खुद भी मेरे जीवन में जब मैंने ज्ञान में प्रवेश किया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। कई आत्माओं के साथ मेरा है ना बहुत रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने रूहानियत का फूल उनको गिफ्ट करना शुरू किया, बाबा से कनेक्शन करके, और धीरे धीरे वो आत्माएं सब से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन हो गया। आज वो आत्माएं बहुत प्यारी और न्यारी हो गई है। सारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे। सारे लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत माने जीवन का परिवर्तन हो जाता है। तो यह नया वर्ष ही है हमारे लिए। तो जो बच्चे बाबा के बन गए हैं उनको मुबारकबाद है, जो नहीं बने हैं तो ज़रूर बन जाए, क्योंकि जब बाबा के बन जाएंगे तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आपके जीवन में नई खुशी आ जाएगी, रोज़ नया वर्ष लगेगा, रोज़ उत्साह और उमंग से भरा हुआ जीवन होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो अव्यक्त बाप दादा ने की है, और हमें फॉलो करना है। हमें एक एक बात को फॉलो करना है, क्योंकि बाबा का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। कौन हमें ज्ञान देता है? भगवान देता है, भगवान पढ़ाता है। तो उसके ज्ञान को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कितना कष्टमय होगा। आज दुनिया कितनी कष्ट में है, लेकिन बाबा के बच्चे मौज कर रहे हैं, मस्ती में हैं, खुद तो खुशियाँ में बांटते ही हैं और दूसरों को भी सकाश देते हैं। बाबा कहते हैं कि आप सुखदाता के बच्चे हो, आप भगवान के बच्चे हो। तो सुखदाता के बच्चे हमेशा सुख ही देते हैं, किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। जो लोग अज्ञान में हैं, जैसे से वैसे नहीं बन जाओ। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो कि कितनी खुशी होगी। नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने का वक्त है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें आज बाबा कह रहे हैं और वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, नया वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकले। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ स्पष्ट होना चाहिए। समझा?
अच्छा, जो नॉलेजफुल हैं वह स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती है। तो यह सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना, ऐसे ही सहज योगी रहना। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने जो अव्यक्त बाप दादा ने आज इशारा किया है, बहुत अद्भुत इशारा है। एक एक लाइन पर गौर करेंगे और अब ध्यान देंगे बाबा कितनी बड़ी बात कहते हैं कि हमेशा दिल खुश मिठाई बांटना है, खुद भी खुश रहना है और लोगों को भी खुश रखना है। क्योंकि आपके संपर्क में अगर लोग आए तो उनके अंदर खुशियों के फूल खिल जाए, उनको लगे कि हम किसी से मिले हैं, किसी आत्मा से मिले हैं। जो आत्माएं चिंताओं में हैं, जो आत्माएं दुख में हैं, जो आत्माएं कष्ट में हैं, विकारों के वशीभूत में है, तो उन आत्माओं से हमें प्रभावित नहीं होना है। क्योंकि हम तो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं ना। तो बाबा के ज्ञान में रहने वाले बच्चे कभी किसी से प्रभावित नहीं हो सकते। वह सिर्फ प्रभावित होंगे तो बाबा से प्रभावित होंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारा नया जन्म हुआ है, नया वर्ष खुशियों का वर्ष होता है। नए वर्ष में इंसान उत्साह और उमंग से जीवन जीता है। नए वर्ष में मिठाइयाँ बांटता है, खुशियाँ मनाता है। तो आपका भी नया जन्म हुआ है, नए वर्ष में साथ संगम हुआ है, बाप के साथ रहने का मौका मिला है आपको। तो हमेशा खुशियाँ बांटनी है। और बाबा कहते हैं कभी भी विकारों का धुआं नहीं निकलना चाहिए, दुख और अशांति का धुआं नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि अंदर जब आग लगेगी तो धुआं ही निकलेगा ना। अगर हमारे अंदर विकार होते हैं, हमारे अंदर जब किसी भी तरह की चिंताएं होती है तो क्या होता है, हमारा मन जलता रहता है, हम एकदम तड़पते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। जो एंजाइटी के आज के जो पेशेंट हैं, या समझिए कि जो बीमार आत्माएं हैं, जो आज डिप्रेशन में जी रही हैं, तो वो आत्माओं का जीवन कैसा होता है। वो अंदर से जलती रहती हैं, अशांति महसूस करती है, उनको कहीं भी चैन नहीं आता है। और उनके अंदर से जो धुआं निकलता है, उसका जो प्रदूषण होता है ना, बाकी लोगों को भी बेचैन करता है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि आपका एक भी नकारात्मक सोच जो आपकी है, एक भी विकार से भरी हुई सोच है, आपको तो कष्ट पहुंचाएगी और आपके वाइब्रेशन से बहुत सारी आत्माओं को कष्ट पहुंचा सकती है। तो हमेशा अपने हर थॉट को हमेशा ध्यान रखें, चेक करें और ठीक करें। क्योंकि हम बाबा की संगत में आ गए हैं, भगवान की संगत करने लगे हैं और भगवान का हम अपमान नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, एक मुरली में बाबा ने कहा था, कभी भी बच्चे मेरा अपमान मत करना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। अगर तुम कुछ भी ऐसा गलत करोगे तो मेरा अपमान हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। भगवान की संगत करने वाले बच्चे ऐसे होते हैं क्या। तो भगवान की बात मान के हर बात माने बाबा जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। हमें किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है। हमारा जीवन जिस तरह से सुखमय हुआ है वैसे सबको सुख पहुंचाना है, किसी से प्रभावित नहीं होना है। कोई कुछ भी कह दे, कितना भी कांटा चुभाए, तो उसको रूहानी गुलाब देना है। क्योंकि हम बाबा के बन गए हैं, बाबा के गुण हमारे गुण हो गए हैं। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम किसी को कैसे दुख दे सकते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी जो आत्माएं होती है जो संगम युग पर बाबा से संगम करती है और नया वर्ष मनाती है, वो आत्माएं बहुत ही नॉलेजफुल होती है। नॉलेजफुल होने के कारण बहुत पावरफुल होती है। वह हर दुख, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में बिल्कुल अडोल और स्थिर रहती है, हमेशा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशियाँ बांटती है। बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं बहुत सहज रहती है, स्थिर रहती है, अडोल रहती है और कोई भी सिचुएशन को बहुत सहजता से पास कर जाती है। सहज योगी रहती है, मतलब हर काम में, हर सिचुएशन में बाबा को याद करते हुए और एकदम कर्मातीत अवस्था में होती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी सिचुएशन आए, कोई इंसान कुछ भी बोल दे। ऐसा नहीं होता कि व्यर्थ तो जरा भी कोई कुछ बोल दिया तो उसको सोचते रहे, मंथन करते रहे और रात भर न सोए, दुख में अपना जीवन बिताने लगे कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। ऐसी आत्माएं कभी भी ऐसा नहीं करती। वो बाबा की हर बातों को फॉलो करती है, खुश रहती है, दूसरों को भी खुशियाँ देती है। आज का जो व्यक्त इशारा है अद्भुत है, अद्भुत। अगर आप इसे अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। मतलब सुख की, ऐसे भी बाबा के बच्चों को बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख। जो बाबा के बन गए तो सुख ही सुख है। लेकिन कहीं अगर थोड़ी कमी रह भी गई तो इस मुरली का जो भी अव्यक्त इशारा है उसे आप नोट कर ले, नोट करके और उसे मंथन करें। मैं जब छोटे छोटे जो वीडियो बनाती हूँ इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ताकि आपको एक एक पॉइंट, उसमें से कोई भी पॉइंट आपका याद आप रखो और उसका मंथन करो।
तो आपको क्या होगा कि आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। रोज़ एक पॉइंट उठा लो मुरली का और उसका उसे मंथन करना शुरू कर दो। आप देखो आपका जीवन कैसे बदल जाता है। आपका ही नहीं बदलेगा, आप दूसरों का भी जीवन बदल सकते हो। आज का जो वरदान बाबा ने दिया, संयम के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजयी रत्न भव। बाबा ने कहा कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है, इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए विजयी रत्न बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। बाबा कहते हैं, आज जो बाबा ने वरदान दिया बहुत अच्छा वरदान है, धारण करना है कि हमें संशय की स्थिति में नहीं रहना है, क्योंकि संशय की स्थिति में रहेंगे तो हमारी हार पक्की है। हम विजयी रत्न नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा बाबा पे संशय हो जाएगा कि पता नहीं हम जीतेंगे या हारेंगे, बाबा हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, ये सिचुएशन ऐसी है वैसी है, तो हमेशा हमें दुख झेलना पड़ेगा। क्योंकि संशय की स्थिति का मतलब होता है बाबा पर भरोसा नहीं करना। क्योंकि जो बाबा के बच्चे होते हैं वो बाबा पे बहुत भरोसा करते हैं। अगर भरोसा नहीं होगा तो फिर भरोसा नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि बाबा मेरा और मैं बाबा का। अगर भरोसा है तो जी जान से भरोसा करना है, क्योंकि बाबा हमेशा अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखता है। बाबा कहते हैं अपने संशय को समाप्त कर बाप पर भरोसा करने वाले विजयी रत्न भवा। कि अगर आप इस तरह का संशय की स्थिति अगर समाप्त आपकी हो जाती है तो सफलताओं की तो झड़ी लग जाएगी। माने बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर संशय नहीं हो तो ये सोचो कि तुम्हारा काम हुआ ही पड़ा है। मेरा काम नहीं होगा तो किसका काम होगा, क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, तो भगवान के बच्चों का काम नहीं होगा तो किसका काम होगा। बाबा हमेशा अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत बात भी मानते हैं। जब आप बच्चे बन जाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि बाबा कितनी बात मानते हैं और कितनी पालना देते हैं। आपको अंदर से महसूस होगा कि हर पल हर क्षण बाबा साथ साथ चलते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं। लौकिक जगत का बाप भी नहीं चल सकता जितना बाबा चलते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे रत्न जो होते हैं जिनके मन में संशय नहीं होता है कि माने क्यों की लाइन नहीं होती है, क्यों कैसे पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा यह काम बनेगा नहीं बनेगा, अगर मैं बीमार हो गया हूँ तो ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, यह रिलेशन मेरा अच्छा होगा या नहीं होगा। इस तरह के संशय से हम गुजरेंगे तो बाबा से हमारा संबंध नहीं बन पाएगा। हम अलौकिक शक्तियों के स्वामी नहीं हो पाएंगे, हम विजयी रत्न नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं करना है। बाबा पर पूरा भरोसा रखना है, पूरा भरोसा माने आंख बंद करके भरोसा रखना है कि बाबा माने जो कहता है बाबा सही है। मेरा बाबा है, मेरा भगवान मेरा बाबा है। अगर आप इस नशे में झूमोगे, अगर इस भावना से आप प्रेरित रहोगे तो आपको कभी संशय आ ही नहीं सकता है। आपके जीवन में कभी भी माने ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपका मन भ्रम में पड़े और आपको यह सोचने पर विवश कर दे कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, दुख कटेगा कि नहीं कटेगा। क्योंकि एक बाप पर भरोसा जो होता है ना, वो जीवन के हर माने रास्ते को बहुत आसान कर देता है। आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। यह हर ब्राह्मण बच्चों का माने समझिए कि हर ब्राह्मण बच्चा इस बात को जानता है और हर ब्राह्मण बच्चा इसको समझता है। ब्राह्मण का मतलब होता है जो पवित्र और बाबा का बच्चा बन गया। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण जो हम लोग जाति वर्ण में कहते हैं। ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर ये है कि वैसे बच्चे जो बिल्कुल पवित्र हो गए हैं, माने बाबा के बन गए हैं, जिनके अंदर विकार थे वो खत्म हो गए हैं, वो बाबा की माने खजानों से जो युक्त हो गए हैं, तो ऐसे ब्राह्मण बच्चे। तो हमेशा बाबा जो ब्राह्मण बच्चे कहते हैं तो लोग ऐसा कभी कभी मैं भी शुरू में समझ जाती थी कि बाबा है ना, ब्राह्मण का मतलब हम लोग जो ब्राह्मण जाति का जो वर्णन करते हैं वैसा हम सोचते थे, लेकिन वैसा नहीं है। जब आप पवित्र बन गए और एकदम साफ हो गए, अंदर से विकारों से मुक्त हो गए, तो आप माने ब्राह्मण हो गए, मतलब ब्रह्मा समान हो गए, ब्रह्मा बाबा के समान हो गए। तो हमें ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, पवित्र बनना है और अपने शिव बाबा से हमेशा प्यार करना है, उनकी संगत में रहना है, संग का रंग लगाना है। बाबा के संग का रंग में हमें
नशे में चूर रहना है कि हम किसकी संगत कर रहे हैं, परमात्मा की संगत कर रहे हैं। परमात्मा की संगत में हम भी तो परमात्मा जैसे बनते चले जाएंगे ना, हमारे विकार खत्म होते चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा आज बाबा ने जो स्लोगन दिया है बहुत अच्छा है, आपको ध्यान करने योग्य है, मंथन करने योग्य। हमारा वरदान है, आप समझो कि आपके जीवन के भाग्य के ताले खुल जाएंगे इससे। अगर आप संशय को ख़त्म कर दोगे तो आपका जीवन माने हीरे जैसा बन जाएगा, मोती जैसे बन जाएगा। क्योंकि ऐसे भी बाबा है ना, हमें पारस बनाते हैं, पत्थर से पारस बन जाते हैं हम बाबा की संगत में। बाबा कहते हैं आज का जो बाबा ने स्लोगन दिया, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब अगर आज जो बाबा ने स्लोगन दिया बहुत ही अच्छा स्लोगन है कि रहम की भावना स्वतः ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब है कि आप किस निमित्त बने हो, आपको मालूम है कि आप किस निमित्त बने हो। भगवान ने आपको चुना है, सेलेक्ट किया है, और बाबा ने कहा है कि विश्व कल्याण करना है। तो विश्व कल्याण कौन कर सकता है? जिसके अंदर रहम की भावना हो। रहम की भावना कैसे आ सकती है? जब हम बाबा की संगत करेंगे, हम जब पवित्र बन जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, जब हमारे अंदर खुशियाँ आ जाएगी, जब हमें लगेगा कि हम पूर्ण हो गए हैं, हम बाबा की संगत में एकदम मौज कर रहे हैं, नशे में रह रहे हैं, हमें स्वर्ग माने सारे समझिए सुख मिल गए, तो हमें बाकी आत्माओं को देख के रहम आएगा ना। बाबा कहते हैं कि क्या आपको उन आत्माओं को देख के रहम नहीं आती? वो आपके भाई बहन हैं, कितने दुख में हैं, कितनी चिंता में है। तो रहम दिल बनना हमको ज़रूर रहम दिल बनना है, क्योंकि रहम दिल बनना ही बाबा से इमर्ज होना है, बाबा की शक्तियों से इमर्ज होना है। बाबा का मेन जो काम है, जो हमें कंबाइंड रूप में करना है, वह है विश्व कल्याण, माने विश्व को सतयुग की ओर ले जाना, हर आत्मा का कल्याण करना। क्योंकि बाबा का यही मेन मकसद है। क्योंकि जब पतित दुनिया बन जाती है तो बाबा पावन बनाने आते हैं, और कुछ बच्चों को सेलेक्ट करते हैं जो बाबा को सहायता कर सके। तो आप अपने आप को बहुत खुश नसीब समझो कि आपको बाबा ने सेलेक्ट किया है, पसंद किया है, और बाबा ने आपको एक काम दिया है, भगवान ने आपको काम दिया है। आप ज़रा सोच के तो देखो कि किसने आपको काम दिया? भगवान ने काम दिया है कि आप उनका मदद करो, बाबा की मदद करके विश्व कल्याण की भावना में रहो। तो खुद ब खुद आपका मन रहम दिल बन जाएगा, हर आत्मा के प्रति रहम, और आपको लगेगा कि हर आत्मा सुख में आ जाए, हर आत्मा को भगवान मिल जाए। जितना सुख हम भोग रहे हैं, हर आत्मा को भगवान मिल जाए, हर आत्मा सुख में आ जाए और सब बाबा के बन जाए। तो हमारा मेन कर्तव्य है कि जितनी ज़्यादा आत्माएं हैं उन सबको भगवान से जोड़ सके, भगवान का परिचय दे सके, बता सके कि भगवान आए हैं पतित से पावन बनाने, आपके कष्टों को दूर करने के लिए, आपको है ना नया जीवन देने के लिए, आपके विकारों को लेकर आपको अपने खजानों से युक्त करने के लिए भगवान आए हैं। तो ऐसा अगर हम भावना रखेंगे तो बाबा कहते हैं कि खुद मेरे साथ इमर्ज हो जाएंगे आप, क्योंकि मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्योंकि मेरी जो भावना है, मेरी संगत में आपकी मन की भावना हो जाएगी। मैं तो रहम दिल हूँ ही, भगवान तो रहम दिल होता ही है। अपने बच्चों के प्रति कितना रहम आता है, उनको कितना रहम आता है, बार बार पढ़ाने आता है, बार बार समझाते रहते हैं, बार बार अमृत वेले उठाते रहते हैं, मैंने हर पल हर क्षण ध्यान रखते हैं। जब लेकिन हम रहम दिल जब बन जाते हैं बाबा की संगत में, तो बाबा के साथ बहुत इमर्ज हो जाते हैं, बाबा के बहुत प्यारे हो जाते हैं। बाबा अपने नैनों में बसा के रखते हैं, दिल के तख्त पर बैठा लेते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे मेरे गले का हार होते हैं। जी आज जो बाबा ने शुभ विचार दिया, कहा कि व्यर्थ की बातों से मुक्त रहकर स्वचिंतन में व्यस्त रहो और मस्त रहो। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि व्यर्थ की बातों से क्या होता है, क्या होता है आप खुद सोचो। आप भी तो कभी व्यर्थ में पड़े होंगे ना, क्योंकि हर इंसान पढ़ता है। जब तक उनको बाबा का ज्ञान नहीं होता है, व्यर्थ में तो हम रहते ही हैं। मैं भी तो व्यर्थ में पड़ी रहती थी, चिंता करती रहती, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो कैसे होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला है। और अभी तो जो सिचुएशन है उसमें तो बहुत लोग व्यर्थ, समझिए कि पूरा वातावरण ही व्यर्थ से भर गया है। माने हर इंसान के अंदर व्यर्थ का समझिए कि कचरा भर गया है, और वो वाइब्रेशन हर इंसान को और व्यथित कर रही है और मुश्किल में डाल रही है। और कितनी वाइब्रेशन नेगेटिव हो गई है आज, इतनी जो मौतें हो रही है या इतने लोग कष्ट में है, तो पूरा वातावरण का वाइब्रेशन नकारात्मक हो गया। तो हमें क्या करना है, स्वचिंतन करना है कि हम कौन हैं और हमारा पिता कौन है, और उसी में
मस्त रहना और व्यस्त रहना है, क्योंकि मुरली का एक एक पॉइंट हमें अपने सोमानों की याद दिलाता है, हमें यह बताता है कि हम कितनी महान आत्माएं हैं, माने इस धरती पर अवतरित हुई हैं, हम देवता आत्माएं हैं, हम फरिश्ता आत्माएं हैं, हम पूज्य आत्माएं हैं, हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने हमें फरिश्ता बना दिया है और फरिश्ता रूप में इमर्ज होकर हमें विश्व की सेवा करनी है। अभी अपने वाइब्रेशन से खुद भी लाइट और माइट रहना है, लोगों को भी साकाश देना है, उन्हें भी लाइट और माइट से भरपूर करना है। मतलब है कि बहुत बड़ा काम और जिम्मेवारी मिली है बाबा की तरफ से, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि दुनिया को साकाश देना है। दुनिया को हमें अभी बहुत ज़रूरत है, हर इंसान की बाबा को ज़रूरत है, हर आत्मा की ज़रूरत है बाबा को, जो आत्मा बाबा की बन गई है। हर आत्मा को बाबा से कनेक्शन करके दुनिया को ठीक करने के लिए, इस प्रकृति से इस वायरस को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी है और बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशन के साथ दुनिया को ठीक करना है। तो स्वचिंतन करते हुए मनन चिंतन करना है। मुरली का मनन चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। मतलब अभी एक छोटी सी भी नेगेटिविटी हमारे लिए नुकसान कर सकती है, और हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए और हमारे आसपास के वातावरण को भी नुकसान कर सकती है। तो जितने भी बाबा के बच्चे हैं, उन बच्चों का कर्तव्य बनता है कि पूरी निष्ठा से अब एक एक पल बाबा को इमर्ज करते हुए अब पूरी तरह अपना पूरा सर्वस्व दे देना है। मतलब अपना पूरे मन में स्वचिंतन रखना है कि मुझे विश्व का कल्याण करना है, मनन करना है, उस पर चिंतन करना है। और विश्व का कल्याण तभी हो पाएगा जब हम अपना कल्याण कर लेते हैं। जब हम खुश रहते हैं तभी तो विश्व को हम कुछ दे पाते हैं। जो आपके पास होगा आप वही दोगे ना। तो अपने पास खजानों को भरपूर रखना है और उन्हीं खजानों को बांटना है लोगों को, ताकि लोगों में भी खुशियाँ आ सके, उनकी भी चिंताएं दूर हो सके, वो भी मुक्त हो सके, इस दुख भरे जीवन से मुक्त हो सके। आज का जो सोमान बाबा ने दिया, मैं आत्मा विजयी रत्न हूँ। आप सोच के देखो आज के समय में विजय किसको मिलती है, कहाँ मिलती है। सब लोग तो हारे हुए हैं, थके हुए हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं, माने पूरा जीवन घसीट घसीट कर जीते हैं। जिनके पास बहुत पैसे हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो भी, उनका भी जीवन दुख में है। माने हर इंसान, आप किसी से पूछ के देखो कि आप सुखी हो क्या, तो वो यही कहेगा नहीं यार ये दुख है, वो दुख है, नौकरी का दुख है, परिवार का दुख है, रिश्तों का दुख है, शरीर का दुख है। माने दुख में ही पूरा जीवन उनका बीत जाता है। लेकिन हम आत्माएं, जो बाबा की आत्माएं हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, विजयी रत्न हैं। मतलब हर कष्टों से ऊपर, हर दुख से ऊपर, माने खुशियाँ हमारे गले का हार है। हम खुशबूदार फूल हैं जिनसे हमसे खुशबू निकलती है। हम क्या है, बाबा के बगीचे के खुशबूदार रूहानी फूल हैं। तो हम विजयी रत्न हैं। हर अपने विकारों पर हमने विजय प्राप्त की है, हमने अपने संबंधों पर विजय प्राप्त की है। मतलब संबंधों में हमने मधुरता ले आई है। हमने क्या किया है, हमने अपने बिजनेस से लेकर हर काम अच्छा किया, माने हर जगह विजयी ही रहे हैं। अगर अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया तो समझ लीजिए कि हर जगह विजय ही विजय है। नकारात्मक बातों से अगर ऊपर उठ गए हैं, बाबा की याद में अगर हम रहते हैं और सदा मनन चिंतन में रहते हैं, कर्मातीत अवस्था में रहते हैं, तो कौन हमें विजय होने से रोक सकता है। क्योंकि बाबा ने तो वरदान ही दे दिया है कि आप विजयी रत्न हो। तो इस बात को अपने दिल में, अपने सब कॉन्शियस माइंड में बैठा लेना है, भरोसा कर लेना है। क्योंकि जब तक भरोसा नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। लोग क्या करते हैं ना, संशय की स्थिति में बाबा से जो मिलने वाली बाबा से मिलने वाला जो वरदान होता है ना, वो खो देते हैं। बाबा कहते हैं संशय की स्थिति में मन मत रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लड्डू भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक कैसे अब आपसे रूह रिहान कर पाओगे। रूह रिहान नहीं करोगे तो वर्षा कैसे मिलेगी। हमें रूह रिहान करना है बाबा से, अब पूरी वर्षा लेनी है। बाबा तो खजानों को देने के लिए रेडी है, एवर रेडी है। बाबा कहते हैं मैं तो एवर रेडी हूँ अपने बच्चों पर खजाने लुटाने के लिए। लेकिन बच्चों में शक्तियाँ तो होनी चाहिए लेने की, किसी भी चीज़ को धारण करने की शक्ति होनी चाहिए। अगर शक्ति कब आएगी, जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, पूर्णतः विकारों से मुक्त हो जाएंगे और पूर्णतः बाबा के खजानों से युक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है मुरली का मनन चिंतन और मंथन करना, उससे मिलने वाले सोमानों को धारण करना। जैसे जैसे सोमान धारण होते जाएंगे हम महान बनते चले जाएंगे, और जैसे ही महान बनेंगे बाबा हमें फरिश्ता बना देंगे
और अपने पास बैठा लेंगे। हम छोटे से फरिश्ते बनकर बाबा की गोद में छुप के बैठ जाएंगे और बाबा हमें बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि हम विजयी रत्न हैं, बाबा के विजयी रत्न हैं। बाबा ने हमें सेलेक्ट किया है, बाबा ने यह आशीर्वाद दिया है। अगर ऐसी बात रहेगी तो कभी भी मन में दुविधा आएगी ही नहीं। हमेशा मन एकदम निश्चिंत रहेगा कि मेरा तो हर काम हुआ ही पड़ा है, मुझे कौन सफलताओं से रोक सकता है। तो मन को स्थिर कर ले बाबा पर। व्यक्ति इशारा बाबा ने दिया, बहुत माने ध्यान करने योग्य है और धारण करने योग्य है। इस अव्यक्त इशारे को नोट कर ले और इसका मनन और चिंतन करें, क्योंकि जब तक मनन चिंतन नहीं करेंगे, मुरली का मंथन नहीं करेंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। बाबा कहते हैं जब तक ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करोगे वह ज्ञान मेरे ही पास रह जाएगा, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक रिपीटिशन नहीं होती है दिमाग में, आप मुरली सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और लगेगा कि सब समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही उठेंगे मुरली ख़त्म होगी, आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आते, वापस आप अपनी दुनिया में आ जाओगे, वापस वैसे ही दुख, वैसे ही कष्ट, वैसे ही आपके जीवन में माने वो विकारों से युक्त हो जाओगे, चिंताओं से युक्त हो जाओगे, डरने लगोगे। तो अगर सोमानों को धारण करोगे, उसे स्वीकार कर लोगे। किसी भी चीज़ को जब स्वीकार करते हैं तभी वो चीज़ अपनी बनती है। आप किसी रिश्ते को भी जब स्वीकार करते हो तभी वो रिश्ता आपका अपना होता है। अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, सब कुछ होता है। तो वही सेम है कि मुरली को जब तक आप धारण नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, अपना नहीं बना लोगे, तो ये मुरली आपको कोई फायदा नहीं करेगी। आपको मतलब होता है ना, मेडिसिन भी अगर सामने रखी रहे, आपको, आप मान लो कोई बीमार है, मेडिसिन सामने रखी रहे, तो मेडिसिन को सिर्फ देखने से बीमारी ठीक नहीं होगी। मेडिसिन को जब हम खाएंगे, जब हजम करेंगे, तब बीमारी ठीक होगी। तो सेम मुरली है, यह भी बीमार माने रूहानी दवा का काम करती है। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, रूहानी आप अस्पताल खोल रहे हो, अगर रूहानी हॉस्पिटल खोल रहे हो, बाबा ने कहा था, तो रूहानियत से भरे हॉस्पिटल में जब तक नाम नहीं लिखाएंगे, जब तक है ना इलाज नहीं करवाएंगे, तो आपकी बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती है। तो अपनी बीमारियों को ठीक करना है, माने बाबा का जो रूहानी इंजेक्शन है, मुरली है, उसे लगवाना है और ठीक होना है खुद को। हर बीमारी से खुद को मुक्त कर लेना है। जितनी भी विकारों की बीमारी है, माया जो झमझम करके आती है, तंग करती है, तो माया के झमझम को रोक देना है और अपने अंदर बाबा के जितने भी ज्ञान खजाने हैं उसको धारण कर लेना है। तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है। आज जो बाबा ने दूसरा सम्मान दिया वह है, मैं आत्मा ज्ञान का स्तंभ हूँ। माने कोई भी चीज़ जब स्तंभ होता है ना, वो हिल नहीं सकता है। स्तंभ रहने पर आप हिलेंगे नहीं, अपनी जगह खड़े रहेंगे कि मैं आत्मा ज्ञान का स्तंभ हूँ। मतलब बाबा का दिया हुआ ज्ञान मेरे अंदर रच बस गया है। मेरे अंदर एक बाबा का ज्ञान इस तरह से माने रच बस गया है कि मैं बिल्कुल भी अडिग हूँ, डिग नहीं सकती हूँ कि बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूँ और बाबा से मुझे सर्व प्राप्तियाँ हो रही है। मुझे बिल्कुल भी कहीं से भय नहीं है, चिंता नहीं है, माने निराशा नहीं है। मैं हमेशा मज़े में हूँ, शुभ भावनाएं देती हूँ, शुभ कामनाएं देती हूँ। मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो हमेशा अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एक ज्ञान स्तंभ के रूप में खुद को महसूस करते हैं। आपके अंदर का ज्ञान दूसरों को भी बहुत ज़्यादा फायदा देता है, दूसरों के भी जीवन में परिवर्तन कर सकता है। तो बाबा का यह दूसरा सम्मान भी धारण करने योग्य है कि मैं आत्मा ज्ञान स्तंभ हूँ। तो एकदम अपने जगह पे अडिग रहना है, मन को डोलने नहीं देना, मन को कंट्रोल रखना है, कहीं भी संशय की स्थिति नहीं उत्पन्न करनी है, कहीं भी नहीं। यही रखना है कि मैं बाबा की और बाबा मेरा, बाबा ही मेरा संसार है, मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा जो हर पल हर क्षण मेरे साथ रहता है, मुझे इतनी खुशियाँ देता है। अब सोचो अगर उससे अलग हो गए तो कैसे जी पाएंगे हम। एक पल भी बाबा से अगर अलग हो गए तो जीना मुश्किल हो जाता है, तुरंत व्यर्थ घेर लेता है। तो अपने जीवन में इतनी खुशियाँ बाबा ने दी है, तो बाबा से अलग होकर जीना क्या जीना है। नहीं, इस जीवन को तुम कभी नहीं जी सकते, कभी नहीं। एक पल भी बाबा से अलग होने का मतलब है माने देह अभिमान में आना, और देह अभिमान बहुत कष्टकारक है, बहुत दुख देता है। आपने भी झेला है और मैंने भी झेला है। इसलिए मैं तो बाबा से एक ही बात कहती हूँ, बाबा एक पल के लिए भी मुझे मत छोड़ना।
मैं आपको छोड़ के रह ही नहीं सकती हूँ बाबा। मैं अपने मन को बार बार ताकीद करती हूँ कि सब कुछ छूट जाए, लेकिन बाबा नहीं छूटना चाहिए। बाबा का हाथ पकड़ के रखना है, बाबा के साथ चलना है, बाबा का ज्ञान का मनन मंथन चिंतन करना है। और मैं जब मुरली सुनती हूँ तो मैं उसको कोशिश करती हूँ, उसको बहुत रिपीट करने की कोशिश करती हूँ और उसे लिख लेती हूँ। आप भी लिख। आज की रूहानी ड्रिल शुरू करते हैं और बहुत ही आराम से एकाग्र स्थिति में बैठ जाएं और अपने मानस पटल पर अंकित करें कि मैं आत्मा हूँ जो मस्तक पर विराजमान हूँ। मैं चमकती हुई लाइट हूँ, मस्तक मणि हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति ही मेरा जीवन है। मैं आत्मा परम धाम में बाबा के सामने बैठी हुई हूँ और बाबा से निकलने वाली लाइट मेरे पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। मेरे अंदर की जितनी भी कमजोरियाँ हैं खत्म हो रही है और मेरे अंदर बहुत शक्ति आ रही है। मैं पावरफुल बन रही हूँ। मेरे अंदर का सारा संशय मिट चुका है। मैं विकारों से मुक्त हो चुकी हूँ और मैं आत्मा, मुझसे चारों ओर ज्ञान और शक्तियों की किरणें फैल रही है। बाबा की लाइट से भरपूर हो गई हूँ मैं और मुझसे ज्ञान की शक्तियाँ फैल रही है जो ईश्वरीय ज्ञान की श्रेष्ठ स्मृतियाँ मुझे अलौकिक सुख का अनुभव करा रही है। मैं विश्व की आत्माओं को अज्ञान निद्रा से जगाकर ज्ञान के खजानों से भरपूर करती जा रही हूँ। अपने मन को एकाग्र करें और चिंतन में लाएं कि आप बाबा के ज्ञान से भरपूर हो गए हैं। बाबा की जो इतना बाबा ने आपको ज्ञान दिया है, इतना ज्ञान दिया है कि आपके अंदर का सारा ज्ञान मिट गया है, सारा संशय मिट गया है, सारा दुख मिट गया है, सारी चिंताएं खत्म हो गई है। आप बहुत ही लाइट हो गए हो, फरिश्ते स्वरूप में बन गए हो। छोटा सा फरिश्ता जिसके दोनों ओर पंख लगे हुए हैं, जो हवा में उड़ रहा है, बादलों की सवारी कर रहा है। बाबा का हाथ पकड़ के चारों ओर घूम रहा है। अपनी लाइट और माइट से जो बाबा से मिल रही है, पूरे विश्व को उजियारा कर रहा है। पूरे विश्व में जो अज्ञान की किरणें हैं उसको मिटाकर ज्ञान की किरणों से पूरे विश्व को रोशन कर रहा है। और अपने मन को एकाग्र कर ले, एकदम ध्यान मग्न, और बाबा की किरणों को महसूस करें। लगे कि आपका पूरा शरीर एकदम बाबा की किरणों से आलोकित हो गया है। आप बहुत शांत चित्त और आपके अंदर ज्ञान पूरी तरह से प्रवेश कर रहा है कि मैं और मेरा बाबा दूसरा न कोई, मैं और मेरा बाबा दूसरा न कोई। बाबा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तुम बहुत खुश रहो, तुम मेरे बागीचे के फूल हो, मेरी बगिया के फूल हो, मेरे गले का हार हो, तुम एकदम ज्ञान रत्नों से भरे हुए हो। मेरे सारे ज्ञान के खजाने तुम्हारे हैं, तुम मुझसे लो और पूरी दुनिया में बांट दो। आप बांटने वाली आत्मा बन गए हो, देने वाले फरिश्ते बन गए हो, लोगों के ज्ञान को मिटा रहे हो। आप अपने मन को एकाग्र करें और एकाग्रता की बहुत ऊंचाई पे आप हैं, फरिश्ते की तरह आसमान में उड़ रहे हैं। आपसे अलौकिक शक्तियाँ, अलौकिक ज्ञान की किरणें पूरे विश्व को रोशन कर रही है और आप बहुत ही संतुष्टता का अनुभव कर रहे हैं कि आप बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर जो प्राप्तियाँ हुई है उससे आप इतने संतुष्ट हो रहे हैं कि आपने विश्व की सेवा की है, आप बाबा के साथ इमर्ज हो गए हैं
और बाबा का जो काम है विश्व का कल्याण करना, उस काम को आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस भावनाओं के साथ, संपूर्ण पवित्रता के साथ आप बहुत अलौकिक स्वरूप को प्राप्त हो रहे हैं। आपके अंदर शक्तियों का प्रवेश हो रहा है, ज्ञान का प्रवेश हो गया है, पूरा संसार ज्ञान में हो गया है। और बाबा के बच्चे, आप बाबा की गोद में वापस बैठ गए हैं। बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं। बाबा से अलौकिक शक्तियाँ लेकर आप वापस आहिस्ते आहिस्ते नीचे की ओर उतरने लगते हैं, और नीचे और नीचे, और अब आप अपने शरीर में प्रवेश कर गए हैं और बहुत हल्का, बहुत लाइट महसूस कर रहे हैं। चिंतन दिया कि आपको मन में मनन मंथन करना है कि क्या आप अपनी हर समस्याओं से और हर समस्याओं में एकदम शांतचित बन के रहती हैं और लोगों की भी समस्याओं को आप दूर कर पाते हैं। मतलब है कि कहने का मतलब है कि अगर आप संपूर्ण पवित्र बने हैं तभी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके विकार खत्म हो गए हैं तभी आप शांतचित रह सकते हैं और शांत रहकर अपनी हर सिचुएशन, हर परिस्थिति को एकदम निराकार भाव से आप बिना प्रभावित हुए हर समस्याओं को दूर कर रहे हैं। और साथ में दूसरे लोग भी जो हैं, जो बाकी आत्माएं भी हैं, उनकी भी समस्याओं को आप दूर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपका इसको ध्यान रखना है, मनन करना और चिंतन करना है। क्योंकि जब तक धारण नहीं करेंगे मुरली को तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं बार बार ऐसा ही कहती हूँ। तो अपनी चेकिंग करनी है और चेकिंग करके खुद को ठीक करना है कि कहाँ कहाँ कमजोरियाँ आ रही है, कहाँ कहाँ विकार आपको तंग कर रहे हैं, कहाँ आप ऐसा होता है कि बाबा पर से आपका भरोसा उड़ जाता है और कहाँ आप दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ध्यान रखना है कि आप ज्ञान युक्त और युक्ति युक्त हो क्या। क्योंकि जब ज्ञान रहता है तो हर समस्या को समाधान करने की युक्ति आ जाती है। क्योंकि जब हमारे अंदर व्यर्थ चलता है तो हम एकदम विकारों से युक्त हो जाते हैं और छोटी भी समस्याएं हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। क्योंकि समस्याएं जो होती है वो कोई भी बड़ी या छोटी नहीं होती है। छोटी या बड़ी हमारी मन की स्थिति रहती है। अगर हमारी मन की स्थिति अच्छी होती है तो किसी भी समस्या को बहुत अच्छे से युक्तिपूर्वक समाधान कर सकते हैं। तो अपनी चेकिंग करनी है कि ज्ञान का जो है ना अमृत हमारे अंदर है कि नहीं, और हम ज्ञान का मनन और चिंतन करके ज्ञान को धारण कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि छोटी भी सिचुएशन में हमारा मन खराब हो जाता है, छोटी भी सिचुएशन में हम दिल शिकस्त होकर दुखी हो जाते हैं, छोटी सी सिचुएशन में हम किसी पर गुस्सा हो जाते हैं, हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारे संपर्क खराब हो जाते हैं, हम दिल शिकस्त होकर रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ज्ञान को आपने धारण नहीं किया है। तो चिंतन मनन के द्वारा ही आप ज्ञान को धारण कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि मुरली सुनने के बाद उसका कम से कम एक पॉइंट भी आप उठा लें और उसको चिंतन मनन करके उसे अपना बना लें। जैसे भोजन खाते वक्त भोजन जब तक शरीर में नहीं पहुंचेगा तब तक पेट नहीं भरता है ना। तो उसी तरह यह आपका मुरली का एक पॉइंट है, यह आत्मा का भोजन है। अगर आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा, आत्मा असंतुष्ट रहेगी, तो आपके जीवन में कभी भी बाबा से जुड़कर भी खुशियाँ नहीं मिलेगी। बाबा से जुड़ने का मतलब है बाबा के ज्ञान को धारण करना, योग करना और साथ में बाबा से कनेक्शन करके खुद भी खुश रखना और दूसरों को भी खुशियाँ बांटना। क्योंकि बाबा हमेशा इस पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि सिर्फ खुद ही खुश नहीं रहना है, दूसरों को भी खुशियाँ देना है। ओम शांति।